पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। क्या वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? सर, वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? ये आपको समझ आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। Sir, with your permission, I raise the matter of false voter list all over India, which has been pointed out by Chief Minister Mamata Banerjee. Sir, in a recent speech, Mamata Banerjee showed the papers where it was seen that the same epic number had voters both in Bengal and Haryana. And in Bengal, it was in the district of Murshidabad. Again, she showed voter cards which had same epic numbers in Burdwan and in Haryana. So this shows that all is not well in the state of Denmark. There are some serious flaws. This has been pointed out earlier with regard to Maharashtra voter list, which had an inflated voter list. This was pointed out in the list of Haryana. Now they are preparing to jump on Bengal, which has and Assam also, which has an election next year. Sir, I demand, with your permission, sir, that the total voter list should be thoroughly revised and the commission should answer to the country why such mistakes have occurred in the voter list. They have informed our party that they will let us know within 3 months their approach. We shall meet on behalf of the party, our people will meet the Chief Election Commissioner newly appointed, who was earlier Secretary of the Cooperation Ministry under Amit Shah. We hope that he replies properly. Our agitation on this point will continue. Okay. And in West क्या Bengal, वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? सर, वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? ये आपको समझाता हूँ। सर, एक सेकेंड, आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स. It is under election commission has to answer to parliament. संजय हरिबाबू जाधव. Sanctioned by us. संजय संजय हरिबाबू जाधव अध्यक्ष महोदय, संजय हरिबाबू जाधव. अध्यक्ष महोदय, प्लीज. मैं आपके माध्यम से महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. आप बोलिए. मेरे संसदीय क्षेत्र में फसल बीमा योजना के तहत आप बाजू के सदस्यों को बोलने दें. आपका भी लॉटरी में खुलेगा जब मौका देंगे. प्लीज. कुछ बाजू के क्षेत्र के किसानों ने बोलिए. माननीय सिंह जी बोलना चाहते हैं. आप नहीं बोलना चाहते. अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना के तहत जिनके पास महसूली, जो गांव में महसूली जमीन ही नहीं है, आप ऐसे जमीनों के ऊपर प्रतिपक्षी नेता ये बोल रहे हैं ना, इनको बीच में तो रोकना ठीक नहीं है ना. 1 मिनट उनको बीच में तो रोक. हाँ, क्या बोलिए. बिकॉज आपने
आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद भदौरिया जी। ओके, गुड। हमको भी एडमिट दीजिए अध्यक्ष जी, सर। वोटर लिस्ट पे अध्यक्ष जी दे दीजिए। आनंद भदौरिया जी, वोटर लिस्ट पे दो सर, इन द मॉर्निंग आल्सो अभी आपको समय लगेगा प्रतिपक्ष नेता बनने में। आनंद भदौरिया जी। वोटर लिस्ट पे अध्यक्ष जी 30 सेकंड सर, 30 सेकंड मैं सर 30 सेकंड, इसका बात करेंगे। अध्यक्ष जी, वोटर लिस्ट पे बोलने का मौका दे दीजिए अध्यक्ष जी। वोटर लिस्ट पे अध्यक्ष जी, चलिए अध्यक्ष जी। बैठिए सब, वोटर लिस्ट पर बैठिए। अध्यक्ष जी, अंधेर हो गया है, मैं बड़े अंधेर हो गया है अध्यक्ष चलो जी। आनंद भदौरिया जी बोलना चाहते हैं, बोल रहे चलो हैं सर, बोल रहे हैं सर। बोलो। अध्यक्ष तुम्हारा जी, सबका छीन रहे हैं ये अध्यक्ष जी, बैठकर। वो सब मिला के एक ही है अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, कोई किसी का हक नहीं छीन रहा है। अध्यक्ष जी, मैं बड़े भारी मन से आपके आपका छीन सामने लिया प्रतिपक्ष के नेता ने, आपका छीन रहे हैं। माननीय बोलने का, अध्यक्ष आगे जी, का नंबर ले दूंगा मैं। गंभीर विषय अध्यक्ष जी, मैं बड़े भारी मन से आपका ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र धौरारा की विधानसभा क्षेत्र मोहाली के एक नौजवान पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की राष्ट्रीय राजमार्ग 24 हेमपुर स्थित दिन के 3 बजे दिन दहाड़े उस नौजवान पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। अध्यक्ष जी, उसके परिवार में 2 बच्चे हैं, पिता भी उसका बीमार रहता है। मैं परिवार से मिला था। अध्यक्ष जी, दिन के 3 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये हाल है अध्यक्ष जी। इसी सदन के मैं मांग कर रहा हूँ अध्यक्ष जी, एक लाइन आ जाए फिर मैं मांग कर। ये विषय राज्यों का रहता है, मांग क्या आपकी? अध्यक्ष जी, इसी सदन के एक सम्मानित सत्ता पक्ष के उत्तर प्रदेश के सांसद के उसी समय फैजाबाद बाराबंकी हाईवे पर उनके परिवार पर हमला किया गया। अध्यक्ष जी, ये मैं इस घटना में आपका मांग क्या है? मेरी मांग ये है अध्यक्ष जी कि उस परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का काम किया जाए, उनकी पत्नी को नौकरी देने का काम किया जाए और इस संपूर्ण घटना की सीबीआई जांच कराई जाए अध्यक्ष जी। निर्दोष कोई फंसाया न जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।